जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिनों से हम ब्लॉग में मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरे नवरात्रि चल रहे थे और नवरात्रों में मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ भगवती जगदम्बा की सेवा में, तो समय नहीं मिलता। 9 दिन भगवती का श्रृंगार, अभिषेक और एक ब्लॉग डालूंगा जिसमें मैं 9 दिन के श्रृंगार के दर्शन डालूंगा। नवचंडी यज्ञ होता है, फिर बलि पूजन होती है, जो मुझसे मेरे पास जो रिकॉर्डेड है वो डालूंगा। आज का जो ब्लॉग है ना, वो एक भक्त चरित्र और भक्त की विश्वास का यानी कि परीक्षा कैसे लेते हैं भगवान, तो वो है। और ये परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री कसराट प्रेमानंद जी महाराज जी, अभी एक वीडियो आया तो महाराज जी उसमें बोल रहे थे। महाराज जी उनको उसमें एक वक्तव्य प्रवचन दे रहे थे कि भक्त को अपनी भक्ति का भी और अपने विश्वास का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कि जिस दिन अहंकार या कुछ भी गर्व भी कर लो, मान भी कर लो ना, तो भगवान परीक्षा लेते हैं। अरे साहब, रास पंचाध्यायी में वर्णन है कि जिस समय रास हो रहा था उस समय गोपियों को और श्री जी को मान हो गया था कि हमसे बड़ा भाग्य वाला कौन है। तो ठाकुर जी श्री जी को जब मान हो गया और गोपियों को मान हो गया कि हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है, तो रास चल रहा था। तो बीच रास में से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां और श्री जी बड़ी परेशान हो गई। और जिस जगह राधा रमण लाल जी का मंदिर है, ऐसा कहते हैं कि वृंदावन में जिस जगह राधा रमण लाल जी का मंदिर है, वहां जाकर श्री जी ने और गोपियों ने गोपी गीत सुनाया है और ठाकुर जी का गोपी गीत सुनाया। और जब ठाकुर जी का गोपी गीत सुनाया तो ठाकुर जी प्रकट हुए। तो उसमें वो श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन परम पूज्य प्रातः में शिव पंडित गोस्वामी जी महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, हाँ राधा रमण क्वाश्चित, तो वो मुझे याद नहीं है। क्यों नहीं है याद, पता नहीं, मुझ पर कृपा होगी कि नहीं होगी श्री जी की। तो वो भी मंत्र श्लोक सदगुरु की, संतों की और भगवान की विशेष कृपा से होती है। माँ जगदम्बा पर अम्बा, माँ शारदा जब कृपा करती है तभी होती है। कृपा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन महाराज जी तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी अपने प्रवचन कर रहे थे। महाराज जी बोल रहे थे कि एक बार विट्ठल भगवान की जो परम भक्त थे नामदेव जी महाराज, तो नामदेव जी महाराज नाम जाप करते थे और कीर्तन करते थे। तो नाम जाप कर रहे थे और नाम जाप करते करते उनको अभिमान हो, तो वो विट्ठल से बात करने लगे। तो वो विट्ठल से बोले, विट्ठल मेरे को तुम में बहुत भक्ति हो गई है, तुम्हारे चरणों में, और मैं हर जगह तुम्हारा ही स्वरूप दिखता हूँ। ऐसी कृपा है तुम्हारी कि मुझे अब हर जगह तुम हर कण में तुम दिखाई देते हो और तुम्हारे अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। विट्ठल भगवान ने सोचा कि इनको तो अभिमान हो गया, तो विट्ठल भगवान ने परीक्षा ली। विट्ठल भगवान जहाँ नामदेव जी, अच्छा ये बात हो गई, तो नामदेव जी फिर बाहर जाके अपना नित्य नियम कर्म का जो नाम जाप करते थे वो नाम जाप करने लग गए। जब नाम जाप करने लग गए तो वहां कुछ बच्चे आ गए खेलने, और जब बच्चे आ गए तो नामदेव भगवान जी मंदिर के पीछे के प्रांगण की जगह में पीछे जाके बैठ गए, वहां जाप करने लगे। तो वहां कुछ लोग भक्त कीर्तन करने आ गए, कुछ खेलने आ गए। तो उन्होंने कहा यहाँ उदम हो रहा है, चलो मैं वेदवती नदी के तट पे जाके बैठता हूँ। तो वहां पे जब नदी के तट पे गए तो वहां पर जाके बैठे ही थे कि मछुआरे आ गए, वो उदम मचाने लग गए। तो बोले तुम यहाँ भी आ गए मछुआरे से। फिर उसके बाद एक कसाई आए, पति पत्नी दोनों आए। तो वो पत्नी बोली पति से कि आज तो बहुत सुंदर स्वरूप और बड़ा हट्टा खट्टा आदमी मिला है, इसको पकड़ के लाओ,
इसको काटेंगे और काट के अपन फिर इसके मांस का भोग लगाएंगे, भोग खाएंगे, भोग करेंगे। तो पति भगा जब उनकी तरफ लपका तो नामदेव जी भगे, और नामदेव जी भगे तो आगे आगे नामदेव जी और पीछे पीछे वो कसाई। तो भगते 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 नामदेव विट्ठल भगवान के मंदिर में पहुंचे, और विट्ठल भगवान के मंदिर में जब पहुंचे तो विट्ठल से बोले, विट्ठल विट्ठल। तो विट्ठल बोले, क्या हुआ नामदेव, क्या हुआ नामा, क्या हुआ? बोले, मेरे पीछे कोई पड़ गया है और वो मुझे काट के खाने की बात कर रहा है। तो बोले, कौन है? बोले, पता नहीं कौन है। तो उन्होंने कहा, अरे नामदेव, वो कोई और नहीं, तुमने ही तो कहा था कि मुझे तो हर एक में भगवान दिखाई देने लगे हैं। मैं और स्वयं रुक्मणी जी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, परेशान मत हो। नामदेव जी की आंखें भर आई। तो परम पूज्य प्रातः स्मरण श्री प्रेमानंद भगवान कह रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि गुरु की कृपा पे भरोसा करो, विश्वास करो, अभिमान मत करो। गर्व करना है मन में रखो, मुखस्त मुंह से मत बोलो, क्योंकि मुंह से बोलोगे तो भगवान परीक्षा लेगा। कुछ चीजें गुप्त रखनी चाहिए, जो गुप्त रहती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। मैं अपनी कमी बता दूं कि मैं मुख से बोल देता हूं तो वो मेरी चीजें नहीं हो पाती हैं। अत्यंत कृपा, करुणा निधान, करुणा वत्सल श्री जगदम्बा श्री राधा विट्ठल लाल जी सतगुरुदेव भगवान बहुत से ऐसे अनुभव कराते हैं जो आनंददायक होते हैं, लेकिन हम उसको मुखस्त मुंह से बोल देते तो शायद वो चीजें जल्दी विलुप्त हो जाती। तो बड़ा अच्छा महाराज जी बोल रहे थे, और महाराज जी की कृपा। आज मैं सोच रहा था कि महाराज जी का जब पुराना देखोगे तो महाराज जी कैसे साधारण जीवन से, कितने कष्ट भरे जीवन से निकल के आए, लेकिन जिस समय उनके सदगुरुदेव भगवान ने और श्री जी ने हाथ पकड़ा तो ऐसा उठाया कि चारों कोनों से संत भगवान उन्हें दर्शन देने आ रहे हैं, उन पर कृपा करने आ रहे हैं। और जिनको साक्षात संत भगवान, अरे राम जी रघुनाथ जी कहते हैं, मुंह से अति प्रिय संत घनेरे, तो श्री रघुनाथ जी को भी रघुनाथ जी कहते हैं, मुझे सब अपने आप से भी ज्यादा संत प्रिय हैं। तो जिस पर संत कृपा कर देते हैं ना, उस पर किसी की कृपा की जरूरत ही नहीं है। और महाराज जी पर तो संतों की कृपा है, और इसीलिए श्री जी की कृपा है। जिस पर नाम भगवान कृपा करते हैं उस पर संत कृपा करते हैं, और जिस पर संत कृपा करते हैं उस पर श्री जी नाम ही भगवान, नाम ही और नाम में भेद नहीं है, तो नाम ही कृपा करते हैं। और भैया महाराज जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी तो वाणी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात कि नाम की कृपा, धाम की कृपा, संत की कृपा और नामी की कृपा और सतगुरु भगवान की कृपा। और भैया सबके गुरु ब्रह्मा, और ब्रह्मा के गुरु विष्णु महेश, और महेश के गुरु विष्णु, और विष्णु के भगवान गुरु कृष्ण, और कृष्ण के भी गुरु ब्रजवासी। सब संतों के गुरु ब्रजवासी। उन ब्रजवासियों की ऐसी कृपा है साहब कि महाराज जी को अत्यंत प्रेम भाव से पलकों पर बिठाए रहते हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान की जय हो, और सदगुरुदेव भगवान हम सब पे कृपा करें। और भैया मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरण श्री रमण रेती वाले महाराज जी, मेरे महाराज जी, मेरे सदगुरुदेव भगवान अत्यंत वरुणालय करुणावत्सल हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। महाराज जी की कृपा हम सब पे बरसती है, उनकी कृपा बरसती रहे। और जब महाराज जी प्रेमानंद महाराज जी के पास गए तो महाराज जी ने क्या आतिथ्य किया, आंखें भराई उस क्षण को। जिसने देखा, प्रत्यक्ष ने देखा तो वो तो रोआ ही रोआ, जिसने वीडियो पे देखा वो भी रोआ। तो ऐसे संतों की मिलन की कृपा हम सबको मिलती रहे। तो विट्ठल भगवान की अनंत कृपा है। मोरल ऑफ स्टोरी, मोरल ऑफ ज्ञान की गुरु कृपा, भगवत कृपा को गुप्त रखो
और उस पर अभिमान मत करो, किसी को शो ऑफ मत करो, क्योंकि जब शो ऑफ करोगे, अभिमान करोगे तो भगवान परीक्षा लेंगे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।